हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे एंकर कोमल। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और हमारा कैंपस ये सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञान साधना कॉलेज के प्रोफेसर संपदा सावंत मैम। सो संपदा मैम, आपका आचार्य 90 FM में बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो मीडिया प्रोफेसर, सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो मीडिया के ही बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली आज जब हम सुबह उठते हैं तो पहले हम हमारा मोबाइल चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं कि सोशल मीडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगे हैं। कुछ भी हो जाता है, लाइक मूड स्विंग्स भी हमें होते हैं ना, तो उस हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट भी आने लगती है। सो फिर वो मूड स्विंग्स को भी हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, या फिर झगड़ा हो गया किसी के साथ तो वो भी हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। सो सोशल मीडिया ये बेसिकली किसके लिए है, सोशल मीडिया का यूज हमें किस हद तक करना है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम मैम से सीखने वाले हैं। सो मैम एक मास मीडिया प्रोफेसर है। सो मास मीडिया में हमें सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया किस तरह से होता है, सोशल मीडिया के बेनिफिट्स क्या है, सोशल मीडिया में हमें किस हद तक यूज़ करना है और कौन से लेवल तक जाके आप यूज़ कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें आज जो हमारे बाकी भी लिसनर्स है जो कि स्टूडेंट्स मीडिया से बिलोंग नहीं करते, मीडिया बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते, जो कॉमन स्टूडेंट भी है और जो भी हमारे कॉमन लिसनर्स है, दे डोंट हैव दैट मच आइडिया कि सोशल मीडिया का यूज़ भी क्या है और मिसयूज़ भी अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या आगे जाके फेस करना पड़ सकता है। सो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम हमारे सेगमेंट में बात करने वाले हैं। सो फिर से एक बार मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। या सो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बीइंग एन मीडिया प्रोफेसर, आप सोशल मीडिया को कौन से नज़रिए से देखते हैं? बेसिकली सोशल मीडिया इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड आई थिंक कि आप लोगों को सोशल मीडिया आपके टैलेंट शो करने के लिए यूज़ करना चाहिए, बिकॉज लोग आपके टैलेंट के लिए मतलब उनको आइडिया नहीं होता कि आपके पास क्या टैलेंट है जब तक आप उनको दिखाते नहीं हो। तो बीइंग अ प्रोफेसर आई ऑलवेज टेल पीपल और माई स्टूडेंट कि तुम लोग सोशल मीडिया ऐसे वे में यूज़ करो कि सामने वाला ज़्यादा इंस्पायर हो, आपका प्रोफाइल या फिर आपका जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो उससे इंस्पायर हो, बिकॉज यू नेवर नो आपका पोस्ट कौन देख रहा है सामने से। ओके, एंड वन मोर थिंग इज कि अभी के ज़माने में मतलब मैं मेरे स्टूडेंट्स के स्टोरीज देखती हूँ। सो टीनेजर्स मीन्स ब्रेकअप का पूरा ओह माय गॉड। हाँ, सो कुछ भी होता है सो दे ऑलवेज पुट इट ऑन सोशल मीडिया। हाँ, कि ये छोड़ के गई, ये छोड़ के गया। सो आई फील कि इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर पुटिंग समथिंग इंस्पिरेशनल कोट या फिर समथिंग विच वुड इंस्पायर अदर पीपल, सो दैट वुड बी आई गेस मोर बेनिफिशियल। And instead of and one more thing I wanted to tell you कि that is I guess awareness. I want to aware about this कि हमेशा लोगों का क्या होता है कि एक चीज अगर उन्होंने पढ़ी या फिर एक ऐसी न्यूज आई तो उनको ना हमेशा जल्दी होती है दैट आई वांट टू अपलोड दिस न्यूज एकदम सबसे पहले ऑन माय स्टोरी और समथिंग। yes, मुझे सबसे पहले लोगों को बताना है कि ये चीज हुआ है। तो ये मामले में ना वो लोग वो वेरीफाई करना भूल जाते हैं कि ये सच में ऐसा हुआ है, कितना सच है उसमें। एग्जैक्टली, एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो आप कभी कभी किसी के फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, कभी कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट भी इनडायरेक्ट वे में होता है। तो वो अगर मुझे अवॉइड करना है सो पहले वेरीफाई करो, टेक सम टाइम, वेरीफाई करो एंड देन गो एंड अपलोड। या एग्जैक्टली। लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आपको या फिर जो भी नए यंगस्टर्स में कहना चाहूंगी, यंगस्टर और बिजनेस या जो एंटरप्रेनर जो नए आ रहे हैं मार्केट में, जो खुद का कुछ ब्रांड लेकर आ रहे हैं, जो खुद का कुछ बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, सो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू प्रमोट योर सेल्फ, टू प्रमोट योर बिजनेस। सो उसके बारे में आपको क्या लगता है?
दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू जो आपने बोला अभी कि सोशल मीडिया ये बहुत अच्छी चीज़ या फिर इन्वेंशन हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज अगर मेरा एक पर्टिकुलर ब्रांड है, पहले जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे उनको आगे आने के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता था, या फिर उनको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते थे वो, तो उनके बात करने के लिए उनको प्रॉब्लम होता था। अभी सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ है, वर्चुअल वर्ल्ड है, तो मुझे डायरेक्टली सामने जाके बात नहीं करना है। सो इवन इफ आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम एबल टू स्पीक विद अ पर्सन, ओके, विद वेदर इट इज अ कंज्यूमर, क्लाइंट, हुएवर इट इज, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग, they are able to communicate with the person who is staying away, like अगर मुझे इधर से ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है तो आई एम एबल टू टॉक विद हिम, या अगर मेरा टारगेट ऑडियंस भी बाहर के कंट्री का है, फॉर एग्जाम्पल आई एम लिटरली टारगेटिंग यूरोप इधर से, तो आई एम एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आई एम एबल टू प्रमोट माई ब्रांड through social media, and one more thing is social media is much more cheaper than other mediums. Yeah, exactly. So वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एग्जैक्टली। लेकिन मैम जैसे आपने अभी हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग इस सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया मतलब जब मैं भी 12th में थी या 10th में थी, या फिर आपके टाइम पे, मतलब आप सेम ऑलमोस्ट सेम, सो बेसिकली वो टाइम में हम लोग के पास इतने जल्दी मोबाइल नहीं आता था। सो जो फैमिली के साथ हमारा जो बॉन्ड रहता था, या फिर कोई भी चीज़ अगर मुझे मेरे मॉम डैड को बताना है या फिर मुझे कुछ शेयर करना है उनके साथ, तो मैं हमेशा घर जाने का इंतज़ार करती थी। और फिर मेरे मॉम मेरे डैड जब ऑफिस से आते थे तो सब साथ में बैठ के वो सब बातें होती थी, वो एक्साइटमेंट और वो जो चेहरे पे जो खुशी, या फिर कोई भी सैड थिंग हो, ये सब हम ऐसे फिजिकली प्रेजेंट रह के बताते थे। लेकिन अब भी ऐसे हो रहा है कि चलो मैंने जल्दी एक मैसेज किया, एक फोन किया, हो गया। सो इंस्टेंट चीजें हो रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये इंस्टेंट चीजें हो रही है वो कितनी हद तक अच्छी है और क्या है, मतलब? ओके, आई अंडरस्टूड योर नाइस क्वेश्चन। सो पहले तो ये है ना कि इंस्टेंट मैसेज कभी कभी बहुत फायदेमंद होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा इट इज नॉट दैट बेनिफिशियल। कभी कभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करते हैं। ओके, सो जैसे कि अगर मेरा रिजल्ट लगा, ओके, बट मुझे वो पापा के एक्सप्रेशन देख के मुझे मुझे वो देखना है कि पापा कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसका मजा मैसेज में नहीं है। एब्सोल्युटली। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो सामने जाके पापा को एकदम मुस्कान के साथ, अरे पापा मैं ये मार्क से पास हो गई, सो दैट एक्साइटमेंट वो रहता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एडिक्शन और एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, आई एम जस्ट स्विचिंग दिस टॉपिक सो दैट आई कैन इलैबोरेट मोर। अगर हम लोग ये पर्टिकुलर एडिक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो एडिक्शन में क्या होता है, सामने वाला पर्सन हर एक चीज के मामले में सोशल मीडिया को प्रायोरिटी देता है। जैसे कि अभी ना हमारे टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, व्हाट्सएप हम जब आई गेस 12th में थे ना तब भी आया, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया। बट वो सेम जब मैं व्हाट्सएप के बारे में बात कर रही हूँ, उसमें इंस्टेंट कम्युनिकेशन हम बोल रहे हैं ना, वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन उधर से शुरू हुआ। फोन पे भी हम इतना फ्रीक्वेंटली किसी को फोन नहीं करते थे, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो कितना व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम को प्रायोरिटी दे रहा है। ओके, अगर मेरी बात हो तो मैं, आई एम एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, नो डाउट। शी इज एक्सेप्टिंग कि यार मैं भी हूँ, एडिक्टेड हूँ। मतलब अगर सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो हाँ, मतलब थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है कि मैं मेरे फोटोज अपलोड नहीं कर सकती। आई एम वेरी मच सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। वो होना चाहिए। सो मेरा मतलब ये था कि मैं इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करती हूँ, इनफैक्ट व्हाट्सएप भी करती हूँ। व्हाट्सएप तो काम के लिए ही मेरा ज्यादातर रहता है, और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के ही मैसेजेस रहते हैं। बट जब कम्युनिकेशन की बात आती है, फैमिली के बारे में बात आती है, तो आई ऑलवेज प्रेफर टू गिव टाइम टू माई फैमिली। कि कुछ हुआ है तो मम्मी पापा के साथ शाम को बैठना है,
बात Wow. करनी है, यू नो वो जो कभी कभी वो ऑर्थोडॉक्स लग सकता है, बट और यू कैन, आई एम ओल्ड स्कूल पर्सन, सो Same आई here. सो आई यूजुअली गिव प्रायोरिटी टू सच थिंग्स कि और कभी कभी क्या होता है पता है, मम्मी पापा को भी ऐसे लगता है कि मेरा बच्चा आ जाए और वो आके मुझसे सब शेयर बात करे, या पर So- अभी के बारे में अगर बोला जाए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट Yes. अभी पेरेंट्स ही मोस्टली सोशल मीडिया पे रह रहे हैं. मतलब हाँ. पेरेंट्स मतलब हमारे मम्मी पापा इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं थे, और दे डोंट नो कि मुझे कैसे इंस्टाग्राम यूज करना है, मुझे कैसे मेरे बेटे को स्टोरी में ऐड करना है, मैं मेरे बेटे को कैसे स्टोरी में मेंशन कर सकती हूँ. कुछ नहीं था. मतलब Yes. मेरी माँ तो अभी भी सिर्फ नॉर्मल फोन ही यूज करती है. हाँ. शी डोंट नहीं पता है उसे कि कैसे मुझे व्हाट्सअप स्क्रॉल करना है, मैसेज इंस्टा रील स्क्रॉल करना है, दे डोंट नो. बट उसकी वजह से एक कॉल और मम्मी के साथ इस अच्छे से बात होना ये सब होता था. लेकिन अभी के जो पेरेंट्स है वो भी, जैसे कि मुझे आपकी एक बात अच्छी लगी कि आपने बोला कि मैं सोशल मीडिया एडिक्टेड हूँ, लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो आप बैठ के Yes. फिजिकली आप टाइम देते हो. Yes, absolutely. सो कभी कभी मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स ने भी ये सीखना चाहिए. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि पेरेंट्स भी आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो हाँ. बोथ आर अगर वर्किंग है, हाँ. तो आजकल की मम्मियाँ जो है वो पसंद करती है कि मैं मेरी बेटी को ही मेंशन करूं. बच्चा पता भी नहीं है उसे कि सोशल मीडिया क्या है, तभी से उनके अकाउंट्स बन चुके हैं. सो आपको ये देख के आपको क्या लगता है? हाँ, पहली बात तो ऐसे होता है ना, कभी कभी पेरेंट्स को ये डर होता है कि अगर मैं मेरे बच्चे के एक्सपेक्टेशन में फिट नहीं हो रहा हूँ या फिर हो नहीं रही हूँ, हाँ. तो मेरा बच्चा मुझे बहुत ऑर्थोडॉक्स और मुझे बहुत मतलब मुझे प्रायोरिटी नहीं देगा, वो बाकी की दुनिया को प्रायोरिटी देगा. तो ये कभी कभी मेंटालिटी होता है, बिकॉज आई टॉक टू लॉट ऑफ पेरेंट्स, तो मुझे वो चीज उधर से समझ में आ गई. ठीक है, तो बच्चों ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लिए वो लोग ये सारी चीजें सीखते हैं. देयर आर सम पेरेंट्स, उनको खुद को ही, जैसे कि अगर इफ आई एम बिकमिंग अ पेरेंट, ओके, तो नो डाउट आई विल टीच मेनी गुड थिंग्स टू माई सन और डॉटर, बट एक रहता है कि ये लिमिटेशन है, ये मुझे इधर तक, ये हद तक ही करना है, उसके आगे मुझे जाना नहीं है. एग्जैक्टली. जब मेरे ये एक्शंस मेरा बच्चा देखेगा तो वो भी वही चीज फॉलो करेगा. दैट्स व्हाट आई फील. एग्जैक्टली. मुझे लगता है ये जो सीख है वो पेरेंट्स ने भी ध्यान में लेनी चाहिए, ताकि फिर अगर पेरेंट्स आके बोलते हैं कि यार वो बॉन्ड नहीं रहा, तो उसमें हम लोग ही गलत है. हाँ, ऐसा या हम लोग ही उनको आदत लगाना चाहिए ना कि हाँ. बच्चे मतलब एक रूल रहता है कि इवनिंग में अगर आ रहे हो 1 घंटा बच्चे के साथ ऐसे ही स्पेंड करो एज अ without फ्रेंड. mobile. एज अ फ्रेंड कि क्या किया तूने आज, मतलब कॉलेज में क्या किया. यू नो, आई फील कि वो तो एक पूरा अलग ही टॉपिक है, आई कैन टॉक मोर अबाउट इट कि पेरेंट और इसका रिलेशन कैसे होना चाहिए. बट आई फील कि वो जो एक बॉन्ड है ना, दैट बॉन्ड नीड्स टू बी वेरी फ्रेंडली एंड ओपन. या एग्जैक्टली. Yeah. सो सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो मैम ने जैसे पहले ही बताया कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन उतना वो हार्म भी हो सकता है आपके लिए जब आप उसका बहुत एक्सट्रीम लेवल तक यूज कर रहे हो. एडिक्टेड होना अलग बात है, लेकिन कंप्लीटली उसमें ही फोकस रहना ये अलग बात है. मुझे लगता है There, sorry to break you again. No, it's okay. There is a chemical in our mind. I guess many of us would be aware of this कि उसमें ना डोपामाइन करके एक ये रहता है, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. ओके, वो हाँ वो जनरेट होता है. तो लोगों को क्या होता है कि अगर मुझे इतने लाइक्स नहीं आए तो ऐसे लगता है सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है. ये मेंटालिटी मैं बहुत लोगों में देख रही हूँ. वो ऐसे नहीं होना चाहिए. यू नीड टू बी सेल्फ ऑब्सेस्ड, यू नीड टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. और बाकी कौन क्या सोचता है, बिकॉज आई फील लोग अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भी आपको बुरा बोलेंगे. देर आर सम पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट देर आर सम पीपल, अगर आप अच्छा भी कर रहे हो तो भी वो आपको बुरा बोलेंगे. वो उसमें मराठी में एक ये है कि स्लोगन है कि Yeah. निंदकाचे घर असावे शेजारी. Absolutely. Yes. Exactly. So it depends on you. You need to be very much self-confident and
just breathe in yourself. That's what I would say. सो मैम एट द एंड मुझे लगता है सोशल मीडिया के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, हम बहुत बातें कर सकते हैं, बट आजकल हम ऐसे भी केसेस देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया बहुत सारे यंगस्टर्स है वो कभी कभी सुसाइड के केसेस भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन में चले गए हैं. सो एज अ प्रोफेसर, और आप भी एक सोशल मीडिया एडिक्टेड हो जैसे कि आपने बोला, लेकिन किस तरह से सोशल मीडिया में हमें रहना चाहिए एट द एंड आप क्या बताओगे सभी लोगों को, नॉट ओनली फॉर यंगस्टर्स, मुझे लगता है आजकल के पेरेंट्स भी सोशल मीडिया एडिक्टेड ज्यादा है, Yes. तो सभी लोगों को, हमारे लिसनर्स को आप क्या बताओगे? Okay, तो ये आई वॉज अबाउट टू टॉक अबाउट दिस. ये बहुत अच्छी चीज आपने पूछी. उसमें ना ये चीज मैं फॉलो करती हूँ बिकॉज आई एम वेरी मच सेंसिटिव पर्सन, आई एम वेरी मच इमोशनल पर्सन, सो आई नो कि ये चीज मेरे ऊपर अफेक्ट होने वाली है. तो आई पर्सनली व्हाट आई यूजुअली डू, मैं जो सोशल मीडिया पे पेजेस होते हैं ना, वो पेजेस भी वही तरीके के फॉलो करती हूँ जो मुझे इंस्पायर करे. बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं. मतलब रात को घर जाते स्क्रॉल करते हैं. मैं और मेरी सिस्टर का अगर इंस्टाग्राम चैट आप देखोगे ना, पूरा रील से भरा हुआ है. तो कैसे होता है कि सोशल मीडिया एडिक्टेड भी अगर हो ना, तो भी यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज एंड यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर पीपल बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे वो तुम लोगों के साथ होने वाले हैं. और वेदर इट इज योर डॉटर और वेदर इट इज योर पेरेंट्स, यू नीड टू स्पेंड योर टाइम विद देम. और एक चीज है कि वो जो सोशल मीडिया के बारे में एक रहता है ना कि मुझे I forgot the thing. Yeah, it's okay. I was about to say something and I just... अब क्वेश्चन क्या था? सोशल मीडिया में किस तरीके से सोशल मीडिया यूज करना हाँ, चाहिए और किस हद तक यूज करना चाहिए? हाँ, सो मेरा एक ये मानना है कि आप जो भी चीजें फॉलो करते हो या फिर जो भी कोड फॉलो करते हो, बिकॉज सोशल इंस्टाग्राम की अगर बात लेना, हाँ. तो इंस्टाग्राम में जो आप लाइक करते हो या वही फिर आपको ये हाँ आते रहता है, yes, फीड्स वैसे ही आते हैं. वैसे ही आता है जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हाँ. हैं. तो यू नीड टू लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको इंस्पायर करे अल्टीमेटली. बिकॉज जो रील में हम लोग देखते हैं ना, मीडिया इन्फ्लुएंस नाम की चीज होती है. आई टॉक वेरी मच अबाउट मीडिया इन्फ्लुएंस. तो ये जो सोशल मीडिया है ना, वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत बेस से करता है. तो अगर वो कर ही रहा है ना, तो ऐसी चीजें फॉलो करो कि जो आपको अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करे, और उसकी वजह से प्रोबेबली डिप्रेशन बहुत कम आएगा. एग्जैक्टली. सो अगर यूज करना ही है तो क्यों ना अच्छे काम करने के लिए यूज करो और खुद भी अच्छे काम. अब मतलब आपका ब्रेकअप हुआ है भाई, किसी को कुछ नहीं पड़ी है तेरे ब्रेकअप की, या फिर तू कितना सैड है, तू कितनी सैड है, लोग एक दिन के लिए पूछेंगे भाई डोंट वरी, टेंशन मत ले, छोड़ देंगे आगे जाके. सो सोशल मीडिया अगर मेरे पोस्ट देख के या फिर मैंने जो भी डाला है वो देखकर अगर लोग इंस्पायर हो रहे तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती. और जैसे कि मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि जैसे आप सभी को पता होगा कि क्या है ना, हम पहले से ही सैड रहते हैं, उसमें से कोई एक दो रील सैड लाइक करते हैं तो फिर उसके बाद सेम वैसे ही रील्स आते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि मेरे लाइफ के बारे में मेरे फ्रेंड्स से ज्यादा, मेरे पेरेंट्स के ज्यादा इंस्टाग्राम को ज्यादा पता है. सो इसीलिए जैसे आप देखोगे वैसे ही आपको आगे आते जाएगा. सो इसलिए सोशल मीडिया भी आप यूज कर रहे हो तो थोड़ा आप को खुद को ध्यान रखना है कि मैं किस तरीके से वो यूज कर रहा हूँ. एंड मैम थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ पर आए. लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिसके बारे में हम बात डेफिनेटली हमारे कुछ आगे के इंटरव्यू में करेंगे. और मैं आपको फिर से यहाँ पे बुलाना चाहूंगी. एब्सोल्युटली. यस. सो लिसनर्स, हमारे आज के ये छोटे से सेशन में हमारे साथ संपदा सावंत मैम जुड़े हुए थे, जो कि ज्ञान साधना कॉलेज में एक प्रोफेसर है, और आज वो हमारे साथ आचार्य 90 FM स्टूडियो में आए थे. सोशल मीडिया के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हमने की, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं. मीडिया में जब हम रहते हैं तो हमें पता चलता है कि सोशल मीडिया क्या है, किस तरीके से काम करता है, लेकिन देर आर सो मेनी पीपल दे डोंट हैव एनी आइडिया कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया क्या है. सोशल मीडिया सिर्फ रील्स देखने के लिए नहीं है या फिर सोशल मीडिया सिर्फ पोस्ट डालने के लिए नहीं है, बल्कि उसके बहुत सारे यूजेस है. सो आज इसी बारे में मैंने संपदा मैम के साथ बहुत अच्छी बातें की है. इट्स नॉट अ इंटरव्यू. सो ये बातें थी हमारी. वो बातें आपको कैसे लगी आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और कहीं जाइएगा मत. फिर से एक बार मैम थैंक यू सो मच. सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो. थैंक यू.